हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए पोएम नंबर 3 क्लास 12th। नाम है कीपिंग क्वाइट। एक एक चैप्टर डालते जा रहा हूं। फ्लैमिंगो बुक का एक एक चैप्टर डालूंगा, विस्टा बुक का एक एक चैप्टर डालूंगा। पोएम हो, चैप्टर हो, कुछ भी हो। नोट्स शानदार तैयार किए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, खरीद के देखिए, आप कहोगे वाह क्या नोट्स हैं। मैंने खुद ने तैयार किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कीपिंग क्वाइट किसने लिखी है? पैब्लो नेरुडा ने। पैब्लो नेरुडा काफ़ी फेमस पोइट थे। तो ये क्यों कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत, चुप। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भागती चली जा रही है, भागती चली जा रही है। इस भागती हुई दुनिया में थोड़ा ठहर जाओ। इंसान इतना बिजी हो गया कि अपने आप को टाइम नहीं दे रहा है। अपने आप के लिए भी टाइम नहीं है इंसान के पास। तो पोइट कह रहा है कि थोड़ी देर तो रुक ले भैया, उसके बाद अपना एनालाइज कर ले, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आगे बढ़, है ना। तो क्या कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12। मैं 12 तक, मतलब वी विल यानी हम सब 12 तक गिनेंगे। अब ये 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है? कुछ तो बहाना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, शांति करने के लिए। 1 2 3 मतलब मन में सोचो, इंट्रोस्पेक्शन करो। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, तब तक हम सब शांत रहेंगे। थोड़ी देर रुक के देखो भागा दौड़ भरी जिंदगी से। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर एक बार, फॉर वंस मतलब एक बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं बोलनी है हमें। क्यों? क्योंकि हम शांति चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन चाहते हैं, आत्मचिंतन चाहते हैं। तो कोई भाषा मत बोलो, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए शांत होकर देखिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और इन आर्म्स को ज़्यादा एक्टिविटी में मत ले जाओ। थोड़ा शांति रखें, एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, तो आप पाओगे कि ये बहुत ही शानदार, एक्जोटिक यानी एक्स्ट्रा मूवमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सॉरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होगा, शानदार मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी से मतलब नहीं होगा, हम अपने अंदर चिंतन कर रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे। विदाउट रश, भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, आवाज़ें नहीं आ रही होंगी, न कार की आवाज़, न स्कूटर की आवाज़, न टेम्पो की आवाज़, न टैक्सी की आवाज़। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक ऐसी स्ट्रेंजनेस, एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको कभी नहीं हुआ होगा। अपने आप पे आप ध्यान दे रहे होगे। फिशरमैन इन अ कोल्ड सी, जब हम सब शांत होंगे तो फिशरमैन जो मछुआरा है वो भी शांत होगा। और वो क्या करेगा? अपनी कोल्ड सी में, उस समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को, वेल नाम की जो मछली होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं तो इंसान लगा हुआ है नुकसान पहुंचाने में, जानवरों को, मछली को, सबको। तो थोड़ा रुकेगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो सारे मजदूर, चाहे वो नमक निकालने वाला हो या दूसरे मजदूर हो, तो नमक निकालने वाला मजदूर भी शांत रहेगा थोड़ी देर के लिए, अगर सबसे बोला जा रहा है तो वो जब शांत होगा तो देखेगा कि नमक निकालते निकालते वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, कितने मेरे हैंड्स हार्ट हो गए हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में हम अपने शरीर को न देखते हुए लगे हुए हैं काम करने में। और एक मजदूर नहीं, नमक निकालने वाले मजदूर नहीं, सारे मजदूरों की यही कहानी है। कई मजदूर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, तपती हुई आग में काम करते हैं, लेकिन पैसा ज़रूरी होता है घर चलाने के लिए, तो लगे रहते हैं अपनी बॉडी की चिंता किए बिना। तो यही बोल रहा है पोएट, कह रहा कि चाहे वो मछुआरे हों और चाहे वो मजदूर हों जो नमक निकालने का काम कर रहे हैं, वो सब रुकेंगे और अपने आप को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रीन वार्स, ग्रीन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, हरियाली को नष्ट कर रहे हैं। चाहे वार्स विद गैस हो या फिर वो लोग हों जो गैस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वार्स विद फायर या फिर आग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विक्ट्री, आप लोगों को जीत तो मिल जाएगी, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई बचेगा नहीं उस जीत का अनुभव लेने के लिए। तो क्या मतलब? हरियाली खत्म हो जाएगी तो हम ही नहीं बचेंगे। पैसा तो कमा लोगे लेकिन इंसान नहीं बचेगा, मानवता नहीं बचेगी।
एंड वॉक अबाउट देयर वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा सफ़ेद कपड़े पहन लो, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लो। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ दो और अच्छा करना शुरू कर दो। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के बारे में सोचिए। भाई का मतलब यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं। इन द शेड, आप जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सब लोग छाया में खड़े हो जाइए। डूइंग नथिंग, और कुछ मत करो, थोड़ी देर के लिए एनालाइज करो, सोचो अपने भविष्य के बारे में, क्या हमने पास्ट में किया, क्या हमें नहीं करना है, क्या हम नुकसान कर रहे हैं पृथ्वी का। What I want should not be confused, लेकिन भैया मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पोएट कह रहे हैं। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, कुछ मत करो, मर जाओ, डेथ हो जाए आपकी, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, क्योंकि ज़िंदगी तो चलेगी चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ज़िंदगी को डेथ के साथ ट्रक विथ यानी कि एसोसिएटेड नहीं कर रहा हूँ कि आप मर जाइए या आप अपने आप को ख़त्म कर लीजिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, क्योंकि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, क्योंकि हमें ज़िंदगी भी चलानी है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फॉर वंस यानी एक बार के लिए कुछ मत करो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो आपको प्राप्त होगी एक ह्यूज साइलेंस, शांति शांति शांति। माइट इंटरप्ट द सैडनेस, और आपके दुख को ख़त्म करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो अभी तक हम अपने आप को नहीं समझ पाए समझेंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो मौत से डर है वो भी खत्म होगा, क्योंकि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आत्मचिंतन करेंगे तो शांति आएगी, हारमनी आएगी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी भी सिखाती है। क्या सिखाती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई मरा हुआ लगता है, जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, बीज एक होता है, बीज सूखा रहता है, लेकिन बीज को ज़मीन में गाड़ो तो नया पौधा उगता है, नई लाइफ की शुरुआत होती है। पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नई लाइफ की शुरुआत होती है, पत्तियां उग जाती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में वो बहुत अच्छा पेड़ बन जाता है, जिंदा हो जाते हैं, जो मरे हुए थे वो भी जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसा मत बोलो कि हम शांत हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शांत होने के बाद एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या कमी है, उसके बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप रहोगे शांत। आई विल गो, मैं जा रहा हूँ, दूसरों को सिखाऊंगा। तो पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है, कीपिंग क्वाइट का मतलब समझो, थोड़ी शांति लाइए ज़िंदगी में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी से हटके शांति लाइए और अच्छा करिए। समझ में आ चुका होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।